गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं अनूप कुमार यादव, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसंड, प्रतापगढ़। प्रिय प्रशिक्षुओं, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र शांत शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने बात किया था व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति की। आज की कक्षा में हम उसके आगे बात करते हैं व्यवहारवाद में उद्दीपक एवं अनुक्रिया। तो व्यवहारवाद में उद्दीपक एवं अनुक्रिया पे आने से पहले हम लोग कुछ मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को व्यवहारवाद में उद्दीपक एवं अनुक्रिया को समझने में आसानी होगी। आइए, जब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान को जब मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया तो कहा कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ तक आने से पहले मनोवैज्ञानिकों में या दार्शनिकों में विभिन्न प्रकार के मतभेद थे। प्रारंभ में मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए अरस्तु ने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, लेकिन चूंकि किसी भी विज्ञान विषय की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के आधार पर ही कोई विषय विज्ञान या वैज्ञानिक विषय कहलाने में सक्षम या समर्थ होता है। मनोविज्ञान के साथ भी विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ था, इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कह देना उचित नहीं प्रतीत हुआ, जिसके कारण मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान न होकर के मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, इस बात की भी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके बाद के मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है और न तो मन का विज्ञान है, बल्कि वह चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान सिर्फ चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन मनोविज्ञान सिर्फ चेतना का विज्ञान है, चेतन परिस्थितियों को कैसे समझा जाए, इस बात की पुष्टि ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी। इसीलिए मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसके साथ साथ जोड़ा गया मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जिसको अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी ने परिभाषित करते हुए कहा कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार का विज्ञान है। आइए, अब यही मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान से चलकर मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान तक कैसे पहुंचा, इस बात को हम मनोविज्ञान के संप्रदायों के माध्यम से और आसानी से समझ सकते हैं। तो जब हम मनोविज्ञान के संप्रदायों की बात करते हैं, तो मनोविज्ञान में जो संप्रदाय आता है सबसे पहले देखने को मिलता है वह है संरचनावाद। संरचनावाद जो है वो मनोविज्ञान के संप्रदाय में का पहला वाद है। इसमें मन की संरचना या संवेदनाओं से संबंधित बातों का वर्णन किया गया, जिस वर्णन को करने वाले थे विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर, जिसको उन्होंने 1879 में अपनी इस बात को बताया। और 1879 में ही विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय या लिप्जिग शहर में किया था। मनोविज्ञान में संरचनावाद के साथ साथ ही प्रकार्यवाद देखने को मिला, जिसको मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे विलियम जेम्स और एंजल। प्रकार्यवाद क्रियाओं और कार्यों को जानने से संबंधित या इस पर अत्यधिक बल देता था। इसके बाद मनोविज्ञान में एक वाद आता है व्यवहारवाद। इस व्यवहारवाद को जो मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे, या ये कह लिया जाए कि व्यवहारवाद के पिता के रूप में जाने जाते हैं जेबी वाटसन। यह व्यवहारवाद मुख्यतः व्यवहार पर, किसके व्यवहार पर? पशुओं के व्यवहार पर आधारित है।
इसके बाद मनोविज्ञान में आता है समग्रवाद, जिसको हम गेस्टाल्टवाद के भी नाम से जानते हैं। यह समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद प्रत्यक्षीकरण का मतलब एज अ होल, संपूर्ण के रूप में, एज अ होल, संपूर्ण के रूप में। गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करता है तो वह उद्दीपक के प्रत्येक अंगों का वर्णन अलग अलग न करके बल्कि वह उसको समग्र के रूप में देखता है और समग्र के रूप में उस उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करता है। इस संप्रदाय को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कोहलर, कोफका और वर्दाइमर थे और इसका जो समय था वो लगभग 1912 के आसपास का समय था। इसके बाद मनोविज्ञान का जो अगला वाद आता है वह है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद को देने वाले जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो थे सिगमंड फ्रायड के इस वाद के समर्थन में एडलर युंग, जो कि उनके शिष्य थे, ये भी मनोविश्लेषणवाद के समर्थक थे और यह मनोविश्लेषणवाद अचेतन मन पर आधारित है। फ्रायड ने मन के दो भागों का वर्णन किया, एक मन का अस्थिर पक्ष और एक मन का गत्यात्मक पक्ष। मन के स्थिर पक्ष और गत्यात्मक पक्ष के अंतर्गत ही उन्होंने मन के प्रकारों का वर्णन किया था, जिसमें अचेतन, अर्धचेतन और अवचेतन की बात की थी और एक तरफ इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम और पराहम की बात की थी। आइए अब हम इन मनोविज्ञान के संप्रदायों के बाद अब हम आते हैं व्यवहारवाद में उद्दीपक एवं अनुक्रिया। तो व्यवहारवाद में उद्दीपक एवं अनुक्रिया की बात को समझने के लिए हम व्यवहारवाद की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि अभी हम मनोविज्ञान के संप्रदायों की चर्चा जब कर रहे थे तो उसमें हमने बात की व्यवहारवाद किस पर आधारित है? व्यवहार पर आधारित है। व्यवहारवाद के जनक कौन कहलाते हैं? जे.बी. वाटसन कहलाते हैं और यह व्यवहारवाद मुख्यतः पशुओं के व्यवहारों पर आधारित था, या यह कह लिया जाए कि व्यवहारवाद के अंतर्गत जितने भी शोध अध्ययन किए गए वो उन शोध अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों ने पशुओं को सम्मिलित किया, पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया और उन पशुओं के व्यवहारों के अध्ययन के बाद उसको मानव के व्यवहार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास किया है। इसी व्यवहारवाद के अंतर्गत ही हम बात करते हैं व्यवहारवाद में उद्दीपक एवं अनुक्रिया की। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा मुख्यतः दो तरीके के सिद्धांतों का वर्णन किया गया। एक जो सिद्धांत है वह है संज्ञानात्मक सिद्धांत और दूसरे सिद्धांत जो हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत मुख्यतः मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं और जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हैं यह उद्दीपक, प्राणी और अनुक्रिया, उद्दीपक मतलब स्टिमुलस, प्राणी मतलब ऑर्गेनिज्म, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, जिसको हम SOR स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, रिस्पॉन्स के आधार पर भी हम समझ सकते हैं। यह उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत मुख्यतः व्यवहार पर बल देता है। जिस तरीके से संज्ञानात्मक सिद्धांत मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देते हैं उसी तरीके से उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है वे व्यवहार पर बल देते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देने वाले सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत और इसको अधिगम के भी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है और व्यवहार के भी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत में मुख्यतः 3 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत तो हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं और डीएलएड की परीक्षाओं में इन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें जो पहला नाम है वह है जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो है वो ब्रूनर का है। ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और जो तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं वो है टॉलमैन। इन्होंने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत अपने सिद्धांत को दिया था। इनके अलावा और बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत अपने सिद्धांत दिए थे, परंतु प्रमुख रूप से इन्हीं 3 मनोवैज्ञानिकों का जिक्र हमको संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत मिलता
है। इसके बाद हम आते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर। यह उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आधारित होता है उद्दीपक प्राणी और अनुक्रिया पर, जिसको हम स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स SOR बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। और यह सिद्धांत व्यवहारवाद पर बल देता है। यहाँ पर बहुत से मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, परंतु ये 3 मनोवैज्ञानिक जो है वो बहुत ही पॉपुलर अर्थात बहुत प्रसिद्ध हुए अधिगम के सिद्धांतों को देने में। जो पहला है E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक ने अधिगम का सिद्धांत जो दिया था वह सिद्धांत कहलाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अधिगम से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संबंध का सिद्धांत या संबंधवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं I.P. पावलोव, इवान पैट्रिक पावलोव, इन्होंने भी अधिगम से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसको प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। यह अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद के जो मनोवैज्ञानिक हैं B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने जो सिद्धांत दिया उसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से जो उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में मुख्यतः इन 3 लोगों के नाम आते हैं, यह E.L. थॉर्नडाइक, I.P. पावलोव और B.F. स्किनर। परंतु हम आप लोगों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जीन पियाजे, ब्रूनर और टॉलमैन के सिद्धांतों की भी चर्चा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के आधार पर करेंगे, जिसमें मुख्यतः पियाजे और ब्रूनर अति महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, ये तो हमेशा से प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपके DLED की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आगे की कक्षा में हम थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।